ऊबर गॉडफादर है राइड हेलिंग का। उनके पास 5 मिलियन ड्राइवर्स है वर्ल्ड वाइड और 900 से ज़्यादा शहरों में ऑपरेट करते हैं वो लोग। उसको पर्सपेक्टिव में लाने के लिए वॉलमार्ट के पास भी 2.3 मिलियन एम्प्लॉयज़ है ना। ऑफ कोर्स ऊबर के एम्प्लॉयज़ जो है फुल टाइम नहीं है वॉलमार्ट की तरह, मगर साथ मिलकर ऊबर के ड्राइवर जो है राइड शेयरिंग और डिलीवरी सर्विसेज देते हैं 65 मिलियन से ज़्यादा लोगों को सिर्फ अमेरिका में। मगर इसके मैसिव नेटवर्क के अलावा ऊबर कभी भी मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनीज में नहीं आया है। इनफैक्ट जब से वो पब्लिक गए हैं उन्होंने एक भी 12 महीने का पीरियड नहीं देखा है जहाँ पे वो प्रॉफिटेबल हो। थोड़े से समय के लिए ऐसा लग रहा था ऊबर जो है चीज़ें बदल रहा है, क्योंकि कंपनी ने पहला प्रॉफिटेबल क्वार्टर्स दिखाए थे लास्ट ईयर, मगर 2021 में चीज़ें ख़राब हो गई पहले से भी ज़्यादा, जब ऊबर ने अपना सबसे ख़राब क्वार्टरली लॉस जो दिखाया वो जा $6 बिलियन का। जैसा कि आप गेस कर सकते हो ये ज़्यादा अच्छी न्यूज़ नहीं है स्टॉक के लिए, ना ही ऊबर के लिए, क्योंकि 66% सोल्ड ऑफ हो चुका है ऑल टाइम हाई से। कोइंसिडेंटली ये कोरिलेट करता है मार्केट कैप लॉस को जो कि है $66 बिलियन का। और हालांकि क्वाइट डेविस्टेटिंग है ये सेंस भी बनाता है क्योंकि ऊबर के फाइनेंशियल्स ही ऐसे हैं। ऊबर को रियली प्रोग्रेस करने का स्टॉक गेंस में उनके पास पहले तो प्रॉफिटेबल होना पड़ेगा। तो किस तरह से ऊबर स्ट्रगल कर रहा है पैसे कमाने के लिए और कब कंपनी जो है फाइनली प्रॉफिटेबल होने वाली है। सबसे बड़ा फंडामेंटल इशू है ऊबर के बिजनेस मॉडल का कि वो कॉन्स्टेंटली फाइट कर रहे हैं खुद के साथ ही बड़ा होने के लिए। एक चीज़ यहाँ पे है कि ऊबर के नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग होने के लिए उन्हें दोनों ड्राइवर्स और राइडर्स चाहिए अपनी साइड पे, मगर इशू इससे ये है कि राइडर्स और ड्राइवर्स का गोल एग्जैक्टली ऑपोजिट है एक दूसरे से। राइडर्स को सर्विस जो है अफोर्डेबल चाहिए, वहीं पर ड्राइवर्स को सर्विस काफ़ी ज़्यादा पैसे देने वाली चाहिए। तो ऊबर जो है वो सुपर वियर्ड कैच-22 सिचुएशन में आ चुका है। अगर वो पैसे बढ़ाएंगे ड्राइवर के लिए तो वो साइज़ तो बढ़ा लेंगे नेटवर्क का, मगर ये पॉइंटलेस होगा क्योंकि कम लोग अपनी सर्विसेज को यूज़ करेंगे उनकी। और दूसरी तरफ अगर वो फेयर्स को कम कर देंगे तो ज़्यादा कस्टमर्स तो उनको मिल जाएंगे, मगर वापस से पॉइंटलेस है क्योंकि यहाँ पे ड्राइवर इतने नहीं होंगे डिमांड को मीट करने के लिए। क्लियरली ऊबर जो है वो बहुत समस्या में है, मगर इसका सरप्राइजिंग नहीं है ये सुनना कि अगर आप हिस्ट्री देखोगे टैक्सी इंडस्ट्री की, तो पहली गैस पावर टैक्सीज थी वो न्यूयॉर्क में 1907 में आई थी, मगर ये मॉडल टी के लॉन्च तक नहीं थी कि ये इंडस्ट्री ने रियली टेक ऑफ किया। जल्द ही वहाँ पे नई डजन्स ऑफ टैक्सी कंपनीज आ चुकी थी मार्केट शेयर की लड़ाई करते हुए, मगर यहाँ पे ज़्यादा कोई इनोवेशन नहीं है एक टैक्सी बिजनेस में, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आप ज़्यादा मार्केट को कैप्चर करने के लिए प्राइस कम कर सकते हो। और एग्जैक्टली ये सारी कंपनीज ने यही किया। ट्रेंड जो है वो एक्सेलरेट हुआ ग्रेट डिप्रेशन के बाद, क्योंकि ज़्यादातर लोग जिन्होंने जॉब खोई वो टैक्सी ड्राइवर बन गए। ये सारा कॉम्पिटिशन जो है उसने प्रॉफिटेबिलिटी की इंडस्ट्री को ख़त्म कर दिया और हमने प्रोटेस्ट देखे पूरे देश भर में। ये प्रोटेस्ट ने डिमांड किया कि गवर्नमेंट को है टैक्सी इंडस्ट्री को रेगुलेट करना चाहिए, नंबर ऑफ टैक्सीज को हर शहर में लिमिट करके, और एग्जैक्टली वही गवर्नमेंट ने किया। और एक ट्रेडिशनल टैक्सी ड्राइवर बनना इतना आसान नहीं था कि कार खरीद के मार्केटिंग करो सर्विसेज की। आपको एक टैक्सी का मेडिलियन चाहिए होता था ज़्यादातर अर्बन सिटीज़ में यूएस में। और हालांकि टैक्सी इंडस्ट्री ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक हो गई थी, इसने प्रॉफिटेबिलिटी की प्रॉब्लम को भी सही कर दिया था। इस कहानी का टेक अवे ये है कि टैक्सी इंडस्ट्रीज कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हुई थी बिना रेगुलेशन और लिमिटेशन के। और क्योंकि ना कि ऊबर ना कोई कॉम्पिटिशन जो है इन रेगुलेशन को फॉलो करता है कुछ लूप होल्स के कारण, तो ये सरप्राइजिंग नहीं कि स्ट्रगल कर रहे हैं प्रॉफिट बनाने के लिए, चीज़ों को और ख़राब करने के लिए। राइड हेलिंग कंपनीज जो है एक्सट्रीमली वेल फंडेड है। लिफ्ट का एग्जांपल लेते हैं, करंटली 4.7 बिलियन के टोटल एसेट्स है और ऊबर के पास 32 बिलियन के टोटल एसेट्स है अभी उनके $6 बिलियन के लॉस के बाद भी। तो इन लोगों के लिए ये एक रेस नहीं है बॉटम में जाने की, ये एक रेस है कि कौन पहले बैंकरप्ट होता है और क्या उससे पहले खरीद लिया जाता है। जो बच जाएगा उससे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। जो ब्राइट साइड है ऊबर के लिए, अगर वो दूसरी साइड पहुंच भी जाते हैं तो एक मैसिव इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल उनको मिल जाएगा जिसकी वजह से वो अनटचेबल बन जाएंगे, मगर इसी बीच वो बहुत ज़्यादा पैसा बर्न कर रहे हैं हमेशा की तरह। शायद जो टेक्नोलॉजी ऊबर के डोमिनेंस को डिस्टर्ब कर सकती है फ्यूचर में वो है रोबो टैक्सीज। मशीन जो है वो उन्हें ये फर्क नहीं पड़ता कि कितना पैसा मिल रहा है, फिर कितना उन्हें रेस्ट करना है, कितना ब्रेक लेना है। ये क्लियरली जो है वो ऊबर को चाहिए नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए, मगर ये उनके अगेंस्ट भी यूज़ किया जा सकता है। ऊबर ऑफ कोर्स इन सारी चीज़ों से अवेयर है और इसी की वजह से बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं रोबो टैक्सीज में, मगर ये एग्जैक्टली काम नहीं किया उनके लिए। इनफैक्ट लेट 2020 में ऊबर ने डिच कर दिया आइडिया को अपनी खुद की रोबो टैक्सीज को बनाने के लिए। उनका रोबो टैक्सी डिवीजन एक कंपनी ऑरोरा को बेचकर। हालांकि ऊबर ने स्टेक ले लिया ऑरोरा में, तो ऐसा नहीं कि कंप्लीटली गिव अप कर दिया रोबो टैक्सीज में, मगर उन्होंने लिमिट कर दिया एक्सपोजर को, गिव अप करने का आइडिया डेवलप करना इन हाउस रोबो टैक्सी को। हालांकि ये क्वेश्चनेबल साउंड करता है डिसीजेबल पहले ग्लांस में तो, मगर सिर्फ यही चॉइस बची थी उनके पास, क्योंकि उनके पास कोई भी चांस नहीं है टेस्ला के अगेंस्ट। एक कपल ऑफ रीजंस से शुरुआत आती है डेटा कलेक्शन से। डेटा जो है सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है डेवलपिंग मशीन लर्निंग करने में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को
स्पेशली जब बात आती है एज केसेस की। अब क्योंकि टेस्ला के पास पहले से इतनी गाड़ियां रोड पे जो डेटा कलेक्ट करी है, बेसिकली इम्पॉसिबल हो जाता है उनको कैचअप करना डेटा के मामले में। और अप्रैल 2020 के मुताबिक टेस्ला के पास 3.3 बिलियन ऑटो पायलट माइल्स आ चुके हैं, जो कि अभी 10 बिलियन हो चुके होंगे। और ये डेटा सिंपली ऐसा नहीं है कि ऊबर जो है कम्पीट कर सकता है आगे छोटी फ्लीट के टेस्ट व्हीकल से। अगर बताऊं तो गूगल के पास भी सिर्फ 20 मिलियन माइल्स का ही डेटा है, तो ऑड्स ये है कि इतने अच्छे नहीं है ऊबर के लिए। मगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है डेटा लीड से टेस्ला के पास एक ज़्यादा बड़ी चीज़ है जो कि किसी के पास नहीं है। वो कंज्यूमर जो है लिटरली पे कर रहे हैं टेस्ला को ऑटोनोमस व्हीकल डेवलप करने के लिए, क्योंकि कंपनी जैसे ऊबर और गूगल है उन्हें पैसा कमाना पड़ता है उनके मेन बिजनेस से और उसको इन्वेस्ट करना पड़ता है रोबो टैक्सीज में। मगर टेस्ला के पास पहले से हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स कस्टमर्स है जो कि $12,000 पर कार को दे रहे हैं कंटिन्यू करना डेवलपमेंट ऑटोनॉमी के लिए। ये क्लियरली बैटल नहीं है कि गूगल या फिर ऊबर भी जीत सकता है, मगर ऊबर को ये रियलाइज हो चुका है। मगर $2.5 बिलियन पहले रोबो टैक्सी में घुसा चुके हैं वो लोग। और हालांकि सेंस बनाता है क्यों उन्होंने बैट करी, मगर ये बैट जो है अनफॉर्चुनेटली ऊबर की बॉटम लाइन को नीचे गिरा रही है काफ़ी सालों से। रेस टू द बॉटम के लिए फाइट करना और डिच करना रोबो टैक्सीज को पहले से काफ़ी ख़राब था, मगर ये चीज़ें जो है वो और ज़्यादा ख़राब हो गई लीडरशिप से। यूजुअली जब हम बात करते हैं बुरी लीडरशिप की, हम बात करते हैं बुरा MBA बिजनेसमैन जो कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स को प्रायोरिटाइज करते हैं लॉन्ग टर्म इनोवेशन के अलावा। मगर ऊबर के साथ हम को फाउंडर उनके ट्रेविस कैलेनिक की बात करें। ट्रेविस जो है एग्जैक्टली एक बैड लीडर नहीं थे, मगर बिजनेस के पर्सपेक्टिव से वो एक्सपेंड कर रहे थे कंपनी को अक्रॉस द ग्लोब और हैवीली इन्वेस्ट कर रहे थे सेल्फ ड्राइविंग में, जो कि सही समय लग रहा था मूव उस समय। मगर जो रियल प्रॉब्लम थी ट्रेविस के साथ वो ये थी कि ड्रामा वो लेके आए थे अपने साथ। सबसे पहले तो ट्रेविस जो है फेमस थे ओवरसीइंग करने को एक रेदर टॉक्सिक वर्कप्लेस कल्चर का। एलिजिडली उनकी एक आदत थी अनदेखा करना जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और हरासमेंट को। और फरवरी 2017 में एक फॉर्मर ऊबर एम्प्लॉय ने पब्लिकली ब्लास्ट कर दिया कंपनी को इन प्रैक्टिसेस की वजह से। इसकी वजह से फुल ऑन इन्वेस्टिगेशन हुई कंपनी के वर्कप्लेस कल्चर में फॉर्मर US अटॉर्नी जनरल एरिक होल्डर से। एरिक की इन्वेस्टिगेशन ने बताया एक रिकमेंडेशन जो कि ऊबर के लिए थी वो रिड्यूस करना ट्रेविस का रोल कंपनी में। ये ऑलरेडी प्रिटी बैड सिचुएशन थी ट्रेविस के लिए, मगर चीज़ें और ख़राब हुई जब ट्रेविस ने खुद ने एक्यूज़ कर लिए गए हरासमेंट के मामले में। अपनी एंटायर हरासमेंट के केस में जब वो खोल रहा था, ट्रेविस जो है वो ब्लास्टेड हुए एक लीक आर्गूमेंट में एक ऊबर ड्राइवर के साथ। इस आर्गूमेंट में ऊबर ड्राइवर ने सवाल पूछा ट्रेविस से रिसेंट चेंजेस के बारे में ऊबर ब्लैक में, जो कि अनफेयर था उनके लिए। अपेरेंटली ऊबर ने रिड्यूस कर दिया था ऊबर ब्लैक के फेयर्स बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से अनप्रॉफिटेबल हो चुका था ड्राइवर के लिए ड्राइव करना $97,000 की गाड़ी को। पहले तो ये तो लोग जो एड्रेस कर रहे थे प्रॉब्लम को डिप्लोमेटिकली, मगर चीज़ों को ख़राब होने में टाइम ज़्यादा नहीं लगा। How much is the mile now? 275? You know what? What? Some people don't like to take responsibility for I their own take shit. responsibility. They blame everything But in why their you life on sending an somebody email else. for town card? Good luck. Good luck to you too, but I know you don't gonna go far. ट्रेविस का कमेंट जहाँ पे ऊबर ड्राइवर जो है एक्चुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा था अपने एक्शंस को, जिसने अट्रैक्ट किया काफ़ी सारे क्रिटिसिज्म को। लोग जो है क्विक थे कॉल आउट करने के लिए किस तरह से ट्रेविस ने बाईपास किया लोड्स ऑफ टैक्सी रेगुलेशंस को और लेबर लॉज को ऊबर से, और अब वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे। अब हॉनेस्टली मुझे लगता है कि थोड़ा ब्लेम ड्राइवर्स में भी जाना चाहिए, क्योंकि वो $97,000 की गाड़ी खरीदी ऊबर की इनकम में एग्जैक्टली स्मार्टेस्ट चॉइस नहीं थी। मगर पॉइंट के अलावा ट्रेविस जो है एलिगेशन और कमेंट जो है उनकी रेपुटेशन ख़राब कर चुके हैं, जिसकी वजह से #delete Uber मूवमेंट भी चला। ट्रेविस जो है इवेंचुअली बोर्ड से निकाल दिए गए और कंपनी को भी उन्होंने छोड़ दिया अपना सारा स्टॉक बेच दिसंबर 2019 में। मगर डैमेज पहले से ही हो चुका था। इन सारे चैलेंजेस के साथ ऐसा लग रहा है कि ऊबर जो है फाइनली चीज़ें बदल रहा है। वो पहले एक्सपैंड कर चुके हैं अक्रॉस द ग्लोब और उनको किसी भी तरह से मार्केट शेयर के लिए फाइट नहीं करना होगा। वो एक्सपैंड करना चाहते हैं एक्सटेंशन बिजनेस जैसे फूड डिलीवरी, जो कि डाइवर्सिफाई कर चुका है उनकी इनकम को। इस चीज़ के साथ ही उन्होंने लॉसेस को कम कर दिया सेल्फ ड्राइविंग को में, और ट्रेविस जो है नो लॉन्गर इन्वॉल्व है कंपनी में। तो एक जस्ट अ मैटर ऑफ लर्निंग अप है बिजनेस को अचीविंग करना प्रॉफिटेबिलिटी को। एक और चीज़ नोट करने वाली ये है कि वास्ट मेजॉरिटी ऑफ के अपने लूजेस जो है लास्ट क्वार्टर के वो पोरली परफॉर्मिंग एसेट्स की वजह से है, ना कि टेरिबल कैश फ्लो की वजह से। अगर हम उनके EBITA को देखें तो हमें एक चीज़ देखने को मिलेगी कि ऊबर ने $215 मिलियन खोए थे लास्ट क्वार्टर में उनके बिजनेस के खुद के हिसाब से। एक चीज़ कंसर्निंग ये है कि EBITA उनका एक्चुअली कभी भी पॉजिटिव नहीं हुआ, मगर फॉर्चुनेटली उनका रेवेन्यू और ग्रॉस प्रॉफिट जो है ऑल टाइम हाईएस्ट में है। तो ऊबर जो है एक कपल ऑफ मोर क्वार्टर्स चाहिए कंसिक्वेंट प्रॉफिटेबिलिटी के लिए। इनफैक्ट बहुत सारे एनालिस्ट कहते हैं कि 2022 ऊबर का फाइनल नेगेटिव ईयर होगा और उसके बाद कंसिस्टेंटली ब्रेकिंग इवन करेंगे एंड ऑफ
2023 से। नाउ ऑफ कोर्स अब कुछ साल लगेंगे अपने प्रॉफिटेबिलिटी को बनाने के लिए, मगर ऐसा लगता है कि ऊबर जो है रिस्पेक्टेबल प्रॉफिट बना सकता है इस दशक के आखिर तक। इसका मतलब ये नहीं कि ऊबर कंप्लीटली खतरे से बाहर है, उन्हें फिर भी टेस्ला के अगेंस्ट जाना होगा। और इसमें कोई सीक्रेट नहीं कि टेस्ला जो है राइड हेलिंग के बिजनेस में भी सेल्फ ड्राइविंग कार से आना जाता है। हालांकि एलॉन की टाइमलाइन जो है ऑलमोस्ट टू एम्बिशियस होती है, मगर जब भी होगा ये 2025, 30 या 40 में टेस्ला जो है सबसे पहला होगा अचीव करने वाला फुल्ली ऑटोनोमस कार्स को। और जब टेस्ला जो है रिलीज करना शुरू कर देगा कार्स को रोड पे, चीज़ें काफ़ी चैलेंजिंग हो जाएगी ऊबर के लिए। या तो वो टेस्ला खुद से खरीद सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी पार्टनरशिप को ऑटोनोमस कंपनी जैसे ऑरोरा की तरफ से, मगर ये दोनों ही चीज़ें एग्जैक्टली ऑप्टिमल नहीं है। टेस्ला जो है वो हमेशा चीपर राइड हेलिंग सर्विस दे पाएगा ऊबर से, जो कि टेस्ला को खरीदेगा और उन्हें रोड पे चलाएगा। कन्वर्सली ये भी क्लियर नहीं है कि कैसे ऊबर का सेल्फ ड्राइविंग पार्टनरशिप जो है पैन आउट करेगी कंपेयर टू टेस्ला की ऑफरिंग्स। तो जो लॉन्ग टर्म फ्यूचर है ऊबर का स्टिल रेदर अनसर्टेन है, मगर अगले 3 से 5 साल जो है काफ़ी अच्छे होने वाले हैं ऊबर के लिए जब वो फाइनली प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करेगा। मगर मैं ये चीज़ सोचता हूँ, क्या आप लोग ऊबर राइड करते हो? कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो ग्रो करने की इस चैनल को। साथ ही हमारे डिस्कॉर्ड कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिएगा फ्यूचर वीडियो आइडियाज़ देने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस लॉजिकली आंसर्ड देखने के लिए। मैं था चिरंजीव, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।